हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द जेड के चार्ट एनालिस्ट। और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग प्रॉपरली जो फेड की न्यूज़ आई है जिसमें इंटरेस्ट रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई गई है कि नेक्स्ट मंथ रेट कट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ कि जो न्यूज़ है वो क्या मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। न्यूज़ ये है कि जेरेमी पोवेल ने जो स्पीच में कहा है कि पॉसिबल सितंबर में रेट कट हो सकते हैं। जॉब मार्केट डिक्लाइन कर रही है और उन्होंने थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली मार्केट को बताया है कि रेट कट अगले महीने हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को लेके मार्केट ने जो रिएक्ट किया है, बीटीसी के अंदर सिंगल एक बड़ी कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकती है जो सीधी सीधी 4% जो है पंप है। इथेरियम के अंदर भी आपको इतना बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे बिटकॉइन के अंदर सिर्फ 4% का मूव था, इथेरियम के अंदर आपको यहाँ से 10% का मूव देखने को मिलेगा। और इथेरियम के अंदर इतना बड़ा पंप क्यों आया? क्योंकि इथेरियम के अंदर जो सबसे मोटा पैसा जो है बिटकॉइन के डोमिनेंस में जो मोटा पैसा निकल के जा रहा है वो इथेरियम के अंदर जा रहा है। तो इथेरियम के अंदर सबसे बड़ी कैंडल देखने को मिली है विच इज़ ऑफ 10% के आसपास की। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि इथेरियम एक फॉलिंग चैनल के अंदर है और फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हो चुका और रीटेस्ट हो चुका। रीटेस्ट होने के बाद इथेरियम 10% पंप हो चुका है। लेकिन बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है, बात अब बढ़ जाती है कि अब क्या मूव्स आने चाहिए मार्केट के अंदर और इथेरियम कहाँ तक मूव करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग वो एक तरीके से आज इस वीडियो में समझते हैं। साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट में कहाँ तक किस किस कॉइन के प्राइसेस जा सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात करने वाले हैं कि मार्केट मेकर्स कैसे क्या सोचते हैं और मतलब क्या करना चाहिए अभी हम लोगों को एज अ रिटेलर और क्या मार्केट मेकर्स के मूव हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक बुल फ्लैग है या आप इसे काइंड ऑफ फॉलिंग वेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ पे जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 4800 के आसपास, जहाँ इथेरियम लास्ट बार जो है डंप हुआ था उसे टच होने पे, मतलब थोड़ा सा रह गया था तो यहाँ से डंप हुआ है। तो अब क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, ठीक है, तो अब मैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि मार्केट में जो न्यूज़ है ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है, बस कैंडल में वॉल्यूम है और मार्केट एक तरीके से इस न्यूज़ की आदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मार्केट मेकर्स कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस है थोड़ा सा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे 90% वो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस। साइकोलॉजिकल एनालिसिस में ये होता है कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस में देखा जाता है कि ऑल द रिटेलर्स, जो भी रिटेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और मार्केट मेकर्स उनके अगेंस्ट क्या मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो मेजर रेजिस्टेंस है ये आप एक तरीके से कह सकते हैं जो बुल मार्केट का जो लास्ट टाइम का जो बुल मार्केट का ऑल टाइम हाई था वो एरिया ये है। ठीक है, तो अब सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद मार्केट इस एरिया के आसपास जो है पम्प कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बहुत बहुत मुश्किल सिनेरियो है ये, लेकिन अभी के हिसाब से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि ये मूव कैसा हो सकता है और इसमें क्या क्या मतलब क्या वीकनेसेस आ सकती हैं जिससे एक तरीके से यहाँ से जो होना है वो मार्केट मेकर्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह मार्केट रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या सीन हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हो सकता है कि अभी देखो, सबसे पहले जिन्होंने इथेरियम को, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस इंसान ने इथेरियम को बाय करा होगा बहुत लो प्राइजेस पे, उसको सेल भी करना होगा। ठीक है, वो हमेशा एक बारी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती रहेगी, उसको ये भी पता है एक करेक्शन आना बनता है। तो वो क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट मेकर्स और बड़े बड़े वेल्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है इथेरियम को। उन्होंने चाहे 1500 पे बाई किया हो, 1800 पे बाई किया हो, 2000 पे बाई किया हो, जहाँ पे भी उन्होंने इथेरियम को बाई किया हो उन्हें सेल भी करना है क्योंकि इथेरियम अराउंड अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए इन सब सिनेरियो में? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है जो पिछली बार का ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो सकता है, एक यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बन सकता है। एसएमसी की भाषा में इसे इंड्यूसमेंट कह सकते हैं हम और अपनी भाषा में इसे हम ट्रैप कह सकते हैं। तो ट्रैप कैसे बन सकता है? अभी क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ से एक बड़ी कैंडल यहाँ देखने को मिल सकती है ग्रीन कलर की। ठीक है, यहाँ से एक बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट मिल सकता है और यहाँ पर एग्रेसिवली लॉन्ग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मार्क करके दिखा देता हूँ कि
क्या सीन हो सकते हैं। पहले सबसे पहले मैं यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ सकती है न्यूज़ के बेसिस पे कि जो अभी न्यूज़ आई है फेड के चेयरमैन ने, जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटने की बात की है, उस न्यूज़ पे यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ सकती है। ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, यहाँ इस एरिया के आसपास सब के सब एग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे। एग्रेसिवली लॉन्ग करने के बाद उनका क्या होगा कि जब वो एग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे तो उन सब के एसएल जो मिलेंगे हमें, वो एसएल हमारे मिलेंगे इस कैंडल के नीचे, या यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो उन्हें देखेगा भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये एरिया ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री बनानी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे, एसएल रखेंगे इस कैंडल के नीचे का, या फिर इस रेजिस्टेंस से इसके नीचे का एसएल रखेंगे ज़्यादातर। और अगर कुछ ज़्यादा बड़े अच्छे ट्रेडर होंगे जो नए नए आए हैं अभी, वो क्या करेंगे कि इस सपोर्ट को भी देखेंगे, जो मतलब जो ये रेजिस्टेंस है इसको भी देखेंगे और इस रेजिस्टेंस को भी देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आना बहुत बड़ी बात है इथेरियम में। सिंगल डे के अंदर 10% की कैंडल आना मार्केट में रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा बुलिश कर सकता है। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। मार्केट क्या करेगी, मार्केट सबसे पहले इस एरिया के आसपास बुलाएगी लॉन्ग्स को, रीटेस्ट देगी और यहाँ टाइम पास करना शुरू कर देगी। यहाँ पे बहुत लंबा टाइम पास करेगी। जब मार्केट को इनफ बायर यहाँ मिल जाएंगे तो मार्केट एक सडन डंप लेगी। ठीक है, और इसके होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि लॉन्ग्स की लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी वजह से लॉन्ग्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा है उन्हें लिक्विडेट किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट्स। शॉर्ट इतने मार्केट में नहीं है जितना लॉन्ग्स हैं। ठीक है, शॉर्ट्स का क्या होगा, इस एरिया के आसपास शॉर्ट्स ओपन होंगे तो मार्केट इन्हें भी हंट करेगा और यहाँ साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाती है इथेरियम की तो एक बड़ा क्रैश आने की ज़्यादातर संभावना है। तो इस सीन के लिए और इस सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और अभी के लिए मेरे हिसाब से ये सिनेरियो होना बनता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देख के सब के सब बुलिश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ मार्केट अगर कंसोलिडेशन दे दे, बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन दे या 1-2 दिन की कंसोलिडेशन दे दे, तो वो सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ प्ले आउट होने की बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है। अभी आप लोग कमेंट में आओगे अगर ये वीडियो चल गई, अगर इसमें वीडियो में अगर आप देखेंगे तो गालियाँ पड़ेंगी मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि 10 जने जो हैं सबके सब रिटेलर्स हैं, सबके सब बाइंग साइड में। लेकिन मार्केट मेकर्स हमेशा वो चाहते हैं जो कभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता रिटेलर्स ने। ठीक है, रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से इथेरियम $5,000-6,000 जाएगा, लेकिन भाई एक चीज़ होती है लिक्विडिटी नाम की, वो तुम्हारी लिक्विडिटी लेंगे और मार्केट डंप करा देंगे। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रही है वाली बात, लेकिन अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है और अगर जैसे मैंने सिनेरियो बताया है वो सिनेरियो प्ले आउट हो गया तो आप खुद समझ जाओगे कि भाई मार्केट में हम एग्जैक्ट लिक्विडिटी बन चुके हैं और अब हमारा एसएल जो है बहुत तगड़े तरीके से लग गया है और इतना गंदा कटा है कि आपकी एक्स ने भी इतना गंदा काटा नहीं होगा जितना इथेरियम ने इतना गंदा काटेगा अभी इस वाले सिनेरियो के अंदर। सो ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस था। बाकी टेक्निकल्स में क्या है, यहाँ पे एक बुल फ्लैग है, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लोग अभी भी यहाँ पे लॉन्ग्स बना रहे होंगे, इतना मुझे पता है। यहाँ से जैसे ही लॉन्ग्स बनेंगे मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा, एग्रेसिवली लॉन्ग आएंगे सबके सब और यहाँ पर जो भी साइडवेज का मोमेंटम आएगा फिर उसके बाद जो एसएल नीचे अवेलेबल होंगे सबके सब मार्केट को एक तरीके से वाइप आउट कर देगा लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, तो इस सिनेरियो के आप लोग रेडी रहना। बाकी यही एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस का छोटा सा एक पार्ट है वीडियो का और ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस का वीडियो है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस। और बाकी अभी तो कोई भी हम लोग एज अ टेलीग्राम चैनल ये सब नहीं चला रहे हैं, लेकिन आगे हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग इसको लेके आएँ क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है लोगों को। आजकल को जो यूट्यूबर्स हैं जो जो नए नए आए हैं उनको तो बस कोर्सेज भेजने से मतलब है, रियल वैल्यू अभी किसी को नहीं मालूम है ट्रेडिंग की। ठीक है, तो अभी के लिए तो कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और अभी जब बनाऊंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा उसे। बाकी ये जो एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत कम मिलेगा। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी कॉइन्स के एनालिसिस चाहिए तो वो आप मुझे बता देना, मैं उसकी एनालिसिस करने की और उसको यूट्यूब पे अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।
पीने